सत्य बात कि यहाँ आने वाले शायद आप भी प्रोग्राम यहाँ का नहीं बनाए होंगे, एक बैक प्रोग्राम आपका भी यहाँ आने का बना है। को जो है से देवता लोग भी पूजे हैं, असुर लोग भी पूजे हैं। ये ऐसे देवी हैं कि 9 लाख वर्ष से यहाँ हर तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सबसे ऊपर, जो मंदिर के पहाड़ के सबसे ऊपर आ चुके हैं। अभी हमारे साथ एक बाबा जी जुड़ चुके हैं। मैं आज उनसे कुछ रहस्य जानूंगा, तो आइए बाबा से कुछ बातें करते हैं। तो भैया थोड़ा सा उधर चल जाएगा। सबसे पहले आप दोनों बाबा को स्वागत है मेरे चैनल में। नाम क्या होगा बाबा? ब्रह्मानंद पाठक। और आपका बाबा? मेरा नाम दिलीप पाठक है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहा बाबा कि इस मंदिर का स्थापना कब हुई थी और किसने करवाई थी? इस मंदिर के बारे में इतिहास में नहीं लिखा गया है जी बाबा। लेकिन जो नीचे जो मंदिर है जी उसके बारे में बताया जाता है कि 1462-63 के लगभग में जी बाबा। उसका स्थापना हुआ था। इस मंदिर के बारे में ये मंदिर के बारे में नहीं लिखा गया है, लेकिन हाँ इसका भी एक शिलालेख है, समझे कि नहीं। लेकिन उसमें ये वर्णित नहीं है कि ये मंदिर कब का है, क्योंकि ये मंदिर उससे पुराना मंदिर है, समझे कि नहीं। और इस पहाड़ पे मैंने देखा कि काफ़ी भगवान जी है। कितने भगवान जी यहाँ पर टोटल है? भगवान के बारे में नहीं, इस जो पहाड़ जो आप चढ़ रहे हैं नीचे से, इस पहाड़ पर पूरे 52 मंदिरों का श्रृंखला है, समझे कि नहीं। 52 मंदिर हुआ करता था, समझे कि नहीं। और अभी नहीं है? अभी बीच में जो आक्रांताओं के वजह से ध्वस्त कर दिया गया औरंगजेब के शासनकाल में, जी। तो कुछ मंदिर अभी 10-11 मंदिर बचे हुए हैं, समझे कि नहीं। जो नीचे आप आए वो सूर्य भगवान का मंदिर है, समझे कि नहीं। राजा भैरवेंद्र के द्वारा स्थापित मंदिर है वो। बाबा ऐसे कहा जाता है कि ये मंदिर कर्मा भगवान ने स्थापित किया था, देव मंदिर, देवकुंड और उंगा। ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो कलाकारी देखने को मिल रहा है जी, वो कलाकारी आम जनमानस के बस की बात है ही नहीं, समझे कि नहीं। और जैसे कैसे कहते हैं, किसी छोटे बच्चे को अगर ज़्यादा विद्वता हो उसके पास, तो हम कहते हैं कि डायरेक्ट सरस्वती का कृपा है उनके ऊपर, हाँ जी बस, समझे कि नहीं। तो ऐसा भी है कि जो इस मंदिर को बनाया होगा उस पर साक्षात ही विश्वकर्मा का कृपा होगा, भगवान विश्वकर्मा का कृपा होगा, तभी उस पत्थर को वैसा रूप दे करके बना पाया। कहा जाता है कि ये मंदिर बनाया नहीं गया है, रातों रात रेडी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जो हम कह रहे हैं कि उस टाइम तो जो लिखा हुआ है उसी के बारे में कहा जा सकता है। रातों रात मंदिर बनने की बात है नहीं, रातों रात हो सकता है कुछ टाइम कुछ अलग चमत्कार हुआ हो, समझे कि नहीं। उस टाइम उतने वर्कर लगे हों कि रात भर में मंदिर बन कर तैयार हुआ हो, लेकिन कुछ समय लगा होगा, समझे कि नहीं। मंदिर बनने में कुछ समय लगा होगा। ये जो मंदिर देख रहे हैं, इससे ये देव और देवकुंड, ये तीनों मंदिर के बारे में उल्लेख मिलता है, क्योंकि ये मंदिर से पुराना देव का मंदिर है, समझी कि नहीं। और देव के बाद ये मंदिर हुआ उमगा, समझे कि नहीं। इसके बाद देवकुंड। और इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्य आप बता सकते हैं कि जहाँ पर आप जहाँ पर बैठे हुए हैं वो मंदिर ही पूरा रहस्य से भरा हुआ है जी। ये जो आप चट्टान देख रहे हैं, दिखाइए भैया चट्टान। ये जो चट्टान देख रहे हैं आप, जी। ये चट्टान का वजन लाखों टन में है, लेकिन इसका आप अंदाज लगाइए, अंदाज कि ये टिका हुआ कहाँ है, समझे कि नहीं। गिरता नहीं है, बट गिरता नहीं है, ये माता जी के मस्तक पर टिका हुआ है, समझे कि नहीं। यहाँ पर कौन से माता जी बैठे हुए हैं? ये माता उमंगेश्वरी हैं, मंगेश्वरी भगवती, उनका नाम यहाँ पर उमंगेश्वरी है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो ये मंदिर उमगा मंदिर है, उमगेश्वरी मंदिर से भी प्रसिद्ध है। और बाबा की यहाँ पे जो इर्द गिर्द हनुमान जी रहते हैं, उनको श्रद्धालु को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाते? कुछ नुकसान नहीं पहुँचाते। अब इस मंदिर के बारे में हम आपको बता देते हैं। ये जो मंदिर आप जो घूमने आए जी वाह, ये आप नीचे से आ रहे हैं तो देख रहे हैं पूरा ही प्रकृति का गोद है, समझे कि नहीं। आप नीचे से आइएगा तो आते आते थकान महसूस होगा, यहाँ पर आप बैठिएगा तो आराम महसूस हो जाएगा। आराम महसूस हुआ तभी हम समझे कि आपसे नहीं। कुछ बात कर रहे हैं। तो ये प्राकृतिक के सानिध्य में है, समझे कि नहीं जी। आप यहाँ से घूमते हुए आगे मंदिर और है गौरी शंकर, समझे कि नहीं, वहाँ जा सकते हैं। बीच में महाकाल जी का मंदिर है, वहाँ जा सकते हैं।
और हर जगह आपको प्रकृति के गोद का अनुभूति होगा कि हम जैसे प्रकृति के गोद में आए हुए हैं, समझे कि नहीं। जी। और यहाँ पे एक अमरकुंड तालाब है जो नीचे है, सीढ़ी के नीचे। वो ऐसे ही जल कुंड है, अमरकुंड नहीं। वो जो जल कुंड है वो एक्चुअली में शंख के आकार का है, समझे। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती वहाँ पर ये तपस्या की थी भगवान शंकर जी को पाने के लिए, समझे कि नहीं। उसके साक्ष्य में यहाँ पर बहुत सारे ये बेल के पेड़ दिखाई देंगे आपको। 64 वर्ष तक ऐसा कहा जाता है कि 64 वर्ष तक बेल के पत्ता खाकर तपस्या की, समझे कि नहीं। जिसके बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वो कुंड वही है। और ऐसा कहा जाता है कि इसका पानी जल्दी सूखता भी नहीं है। अभी तक तो पिछले साल तो था ऐसा कुछ आपदा के कारण, जिसके कारण सूखा था, लेकिन इसके बाद फिर नहीं सूखा है। जब से यहाँ तक कि जब से मंदिर स्थापित हुई है तब तक तालाब नहीं सूखी, बस एक बार ही सूखी है। तब से एक बार सूखा है तालाब। और यहाँ पे कौन कौन से भगवान जी हैं जो आप नीचे जो आप आ रहे हैं, नीचे से सूर्य मंदिर आप आ गए जी, उसके बीच में आप मिलेंगे, वहाँ पर शंकर जी हैं, समझे। उससे आगे गणेश जी महाराज हैं। यहाँ पर आप आ गए, माता जी का मंदिर है, समझे कि नहीं। बगल में भैरव बाबा हैं। इसके बाद आप आगे जाइएगा तो फिर वहाँ पर आगे महाकाल मंदिर मिलेगा आपको, समझे कि नहीं। और महाकाल मंदिर कहाँ मिलेगा? आगे में, इससे नीचे तो उतरना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। इसके बाद आगे आप जाइएगा तो गौरी शंकर का मंदिर मिलेगा। और इसके बारे में कुछ और रहस्य? हरी भगवान शंकर यही सती के लिए प्रार्थना किए थे। भगवान शंकर, क्या वो? भगवान शंकर जी, सती के पाने के लिए यहाँ प्रार्थना की थी। और माँ सती भी भगवान शंकर को भोले को पाने के लिए प्रार्थना की थी, जो मैंने अभी प्रेजेंट है वहाँ पर गौरी शंकर में। जी, जो देखिएगा कि माँ पार्वती के भगवान भोलेनाथ अपने गोदी में लेके बैठे हुए हैं प्रेम प्रसंग में। और यही भगवान विष्णु जो है तो इसको जो अति मोहिनी रूप हो करके जो इसको राक्षस के भस्मासुर के भस्म किए थे, वहीं पर तस्वीर बना हुआ है गौरी शंकर के पास। तो दोस्तों अभी वहाँ पर भी चलेंगे जहाँ बाबा बता रहे हैं गौरी शंकर, वहाँ पर भी चलेंगे। और बाबा आप इसके बारे में कुछ और बता सकते हैं हम इसमें? बता देंगे तो बहुत बता देंगे। ये उमगा पहाड़ है जी, आप सुने हैं कि माता सती का अंग जब विष्णु भगवान के चक्र सुदर्शन से उनके शव को जगह जगह पर गिराया गया। शंकर जी दो ही समय तांडव करते थे, जब अति प्रसन्न होते थे या अति क्रोधित होते थे। तो जिसकी पत्नी जल जाए वो तो खुश रह नहीं सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं रह सकता है। वह क्रोधित होकर के नटराज का रूप जब लिए तो विष्णु भगवान ने देखा कि अब प्रलय हो जाएगा, क्योंकि दुनिया के जो चलाने वाले हैं उनकी पत्नी चली गई तो दुनिया क्यों रहेगा। हाँ बिल्कुल होगा। लेकिन नहीं, ये तीन सत्ता जो है ब्रह्मा विष्णु और महेश एक दूसरा के पूरक होते हैं। विष्णु भगवान तुरंत समझ गए शंकर जी की बात को कि अब दुनिया को बचने नहीं देंगे, तो अपने चक्र सुदर्शन को आदेश दिए कि इनका जो है शरीर के ऊपर जो माता का अंग है वो जगह जगह पर गिरा दिया जाए, काट दिया जाए, ताकि इनको पता नहीं चले। वो एकावन जगह गिरा, वह शक्तिपीठ कहलाया। लेकिन आप जहाँ बैठे हैं यहाँ माता शंकर जी को पाने के लिए तपस्या किए थे। उमा गई तो उमगा का निर्माण हुआ। इस जगह का निर्माण उमा से हुआ। उमा यहाँ से जब गई तो उमगा नाम इस जगह का पड़ा। वो साधना पीठ है, एकावनों जगह शक्तिपीठ है, लेकिन यहाँ उमा तपस्या किए थे, साधना किए थे। तो भोले बाबा से आदेश प्रार्थना किए कि मैं जहाँ साधना किया हूँ इस जगह का पावर क्या रहेगा। मैं आपको बतलाता हूँ ये सत्य बात।